हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइनी चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हमको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, हम क्या करें। या फिर आप लोग अगर आईवीएफ और आईयूआई के लिए जा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो आपको ओव्यूलेशन होने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब हम क्या करें कि नेचुरली ये इंजेक्शन वाला काम नेचुरली हो जाए हमारे शरीर में। तो आज के टॉपिक पे इसी विषय पे बात होगी। कुछ खास विटामिन है, आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि एचसीजी जो इंजेक्शंस लिया जाता है ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन होने के लिए, उसका नेचुरल अल्टरनेटिव क्या है। किसी दवा के बारे में नहीं बताऊंगी, किसी चीज़ को अलग से खाने के लिए नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत आसान सी बातें बताऊंगी जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इतने भारी भरकम खर्चों से बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ग्रुप होता है विटामिन बी का। इसमें कई सारे विटामिन होते हैं। आज मैं उनमें से सिर्फ एक विटामिन की बात करूंगी जिसकी कमी से आपकी ये कंडीशन होती है कि आपको भारी भरकम इलाज करवाना पड़ता है। बहुत लोग आईवीएफ और आईयूआई के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शंस लेते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपने ठीक से समझा, उसको अपने रूटीन में फॉलो किया, तो ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो क्या है वो विटामिन? फ्रेंड्स, वो विटामिन है विटामिन B6। अब आइए हम जान लेते हैं कि विटामिन B6 ही इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो ऐसा क्या करता है। तो सबसे पहली बात, विटामिन B6 आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH और LH जो ठीक से नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस में होता है। इसके अलावा आपको अगर PCOD वगैरह है, तो इस तरह की कंडीशन में ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में विटामिन B6 आपके इन दोनों हार्मोन्स को और FSH को भी और LH को भी बैलेंस करता है, उसका सर्ज लाता है, जिससे कि आप ओव्यूलेट कर पाएँ। और इसकी कमी से महिलाएं ओव्यूलेट नेचुरली नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में वजाइना से रिलीज होता है सर्वाइकल म्यूकस। ओके, तो सर्वाइकल म्यूकस को बनाने का काम भी करता है। इसके साथ ही जो गैमेट्स होते हैं, एग और स्पर्म, इनके प्रोडक्शन यानी कि बनाने के में, और साथ ही प्रोटेक्शन यानी कि उनको डिके से बचाने में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीनेटल विटामिन हमको ज़रूर लेना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह से। इसके साथ ही ये आपके जो मासिक चक्र होता है, मंथली साइकिल होता है पीरियड का, उसका जो ल्यूटिल फेज़ होता है, ओव्यूलेशन के बाद का फेज़, उसको ये करेक्ट करता है, उसको ठीक कर देता है, क्योंकि ये आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट कर देगा। तो उसके बाद का जो शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है ल्यूटिल फेज़, उसको ये करेक्ट कर देता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, पुरुष भी, जिनके शरीर पे सूजन होती है, कहते हैं फूला फूला सा शरीर है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ये जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, इसको ये बहुत इफेक्टिवली ठीक कर देता है। इसके साथ ही जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, आपकी जो मासिक चक्र है, पीरियड्स हैं, पूरा जो मेंसेस है वो इरेगुलर है, तो उसको ये करेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि आपकी ये उन हार्मोन्स को ठीक कर देता है जो कि उसको रेगुलेट करते हैं। साथ ही मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं में, PMS की प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये विटामिन कम है, बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मूड स्विंग होगा। तो जब आप इसको ठीक से लेने लग जाएंगे तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। लिबिडो यानी कि डिज़ायर, लिबिडो को रिस्टोर करता है। अब आज की जितनी भी बातें हैं, जो भी आगे मैं बताने वाली हूँ, डाइटेट सजेशंस, वो आपके हस्बैंड के लिए भी है और आपके लिए भी, जो भी महिलाएं और पुरुष देख रहे हैं उन दोनों के लिए है। तो आप दोनों उसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ल्यूटियल फेज को करेक्ट करने के साथ ही आपके यूट्रस जो है, यूट्रस को गर्भधारण के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है ये विटामिन। तो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरह से विटामिन B6 का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं उनमें से हमारे ओव्यूलेशन के रिगार्ड में स्पेशली, तो हम जानते हैं कि इसकी कितनी मात्रा हमको एक दिन में लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, महिलाओं और पुरुषों के लिए डेली की मात्रा अलग अलग है। फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए 1.2 mg और पुरुषों के लिए 1.4 mg एक दिन की मात्रा विटामिन B6 की पर्याप्त मानी जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमको कैसे लेना है विटामिन B6 को। ना कोई टैबलेट, ना कोई कैप्सूल, जो खाना पीना आप रूटीन में खाते हैं उसी को ठीक करना है। एक संतुलित आहार लेना है। उस आहार में होना चाहिए बनाना, वॉलनट यानी कि अखरोट, एवोकाडो, एग, ओटमील,
फिश, ब्राउन राइस, व्हीट ग्रास जूस को कैसे लेना है इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा आप ले सकते हैं फिश। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सारी आपको डेली 1 सर्विंग ज़रूर लेनी है। इसके अलावा ब्राउन राइस, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप इनमें से कुछ ना कुछ डेली आपके आहार में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपको विटामिन बी की कुछ मात्रा डेली की ज़रूर मिले। अब हम जानेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रहा है। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक शब्द है लेकिन बहुत सारी डेफिशिएंसीज और बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, इसलिए तनाव से बचें। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जितने भी कैफीन एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। अगली बात है कि आपको किसी भी फूड को फ्रेश खाना है, फ्रेश कुक करें, 12 घंटे में कंज्यूम करें। फ्रीज्ड फूड नहीं खाना है और किसी भी खाने को बार बार हीट नहीं करना है। इससे भी विटामिन B6 कम हो जाता है आपके उस फूड में। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड को अपने जीवन से दूर कर देना है क्योंकि उसमें ऐसा कोई पोषण बचता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विटामिन B6 से रिलेटेड। इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।